दिल्ली के कंछावाला इलाके में 1 जनवरी की सुबह 20 साल की एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। कार से घसीटने के बाद लड़की की मौत हुई और इस मामले में चश्मदीद का बयान सामने आया है। चश्मदीद ने बताया है कि कार बार बार यू टर्न ले रही थी और चश्मदीद ने बताया कि उन्होंने सुबह तकरीबन 3:18 पर बलेनो कार में डेड बॉडी देखी थी और उन्होंने बताया कि उस वक्त वे चौक पर आया हुआ था और दुकान खोली थी। उसी वक्त मैंने पुलिस को कॉल की थी, तभी ऐसा लगा कि सामने से किसी गाड़ी का टायर फटा हो। गाड़ी में ऐसे आवाज कर रही थी जैसे टायर फटने के बाद आती है। वही दिल्ली कांड के चलते आप कार्यकर्ता के एलजी के घर के सामने प्रदर्शन किया और आज ही दिल्ली के कंछावाला में 20 साल की लड़की के एक्सीडेंट के मामले पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी माल्या ने बड़ा बयान सामने आया है। आतिशी ने कहा है कि पुलिस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और उन्हें लापरवाह भी बताया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में प्रीमियर सेमी हाई स्पीड ट्रेन पर पथराव किया गया है। पत्थरबाजी की इस घटना से वंदे भारत ट्रेन की खिड़की के कांच पूरी तरह से टूट गए हैं। हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को करीब 4 दिन पहले ही इस रेल रूट पर लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन पर हमले की एक घटना मालदा स्टेशन के समीप हुई है। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन में हलचल मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर हावड़ा जा रही थी ट्रेन और जब मालदा जिले के कुमारगंज से गुजर रही थी तभी वंदे भारत जो है पूरी तरह से ग्रसित हो गई पत्थरबाजी से और इस घटना ने ट्रेन के C13 कोच में लगा शीशा जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तवांग सेक्टर में चीन और इंडिया सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा बनाई गई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने वाली ऐसी 28 परियोजनाएं हैं जो इस इलाके के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। BRO ने जिस तेज गति से इन परियोजनाओं को पूरा किया है इसके लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उनकी सराहना भी की है। लगभग 724.3 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं को तैयार किया गया है। ये परियोजनाएं नॉर्थ ईस्ट के समय विकास के लिए तो महत्वपूर्ण साबित होंगी ही, साथ ही साथ भारत और चीन के बीच उतार चढ़ाव भरे रास्तों को देखते हुए भी ये परियोजनाएं रणनीतिक रूप से अहमियत रखती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने तो युद्ध शुरू नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने सीमा सुरक्षक संगठन के द्वारा निर्माण की गई 27 अन्य बुनियादी जो ढांचा प्रोजेक्ट है उनके साथ सियोम पुल का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है। यही भारत की नीति रही है। भारत ने ना तो किसी देश के खिलाफ युद्ध लड़ा, न ही 1 इंच देश की किसी भी जमीन पर कब्जा किया, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने इशारों में चीन को संदेश दिया है कि भारतीय सेना में सीमा पर किसी भी चुनौती का सामना करना की क्षमता है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम शांति प्रेमी हैं, लेकिन हम शक्ति के भी उपासक हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के मुताबिक राज्य में लगभग 4 से 5 दिनों तक शीतलहर चलेगी और घना कोहरा छाया रहेगा और ऐसे में दिल्ली में रहने वाली प्रतिमा देवी को इस कपा देने वाली ठंड खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ रही है। प्रतिमा देवी जो है लगभग 250 से 300 आवारा कुत्तों की देखभाल करती हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि दिल्ली नगर निगम के कार्यकर्ताओं ने उसकी झुग्गी, दुकान और कुत्तों के लिए अस्थायी आश्रय को तोड़ दिया है। महिला कुत्ते प्रेमी और उनकी उम्र आपको बता दें 80 वर्ष है। प्रतिमा देवी कई सालों से दिल्ली के साकेत इलाके में आवारा कुत्तों की देखभाल कर रही थी। प्रतिमा देवी ने ANI की ये बताया कि MCD कार्यकर्ताओं ने मेरी झुग्गी और दुकान को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मेरा सामान छीन लिया और मेरे कुत्तों को भी पीटा। प्रतिमा देवी ने बताया कि उनके पास कम से कम 250 से 300 कुत्ते हैं और अब वह अपने कुत्तों के साथ पेड़ के नीचे बैठी है। भारतीय जनता पार्टी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है और इसी क्रम में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना
यानी उद्धव गुट जो है प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए भाजपा की पीठ में छुरा घोंपा और अपनी विचारधारा को से समझौता किया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि साल 2019 के चुनावों के दौरान यह हमारे स्पष्ट रूप से तय हुआ था कि दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। शिवसेना ने उस समय इसके लिए सहमति भी दी थी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया था। उन्होंने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि राजनीति में सत्ता केवल सच्चाई की ओर जाती है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने उन लोगों का समर्थन किया जिनके खिलाफ आरएसएस के पूर्व संचालक बाला साहब ने जीवंत भर संघर्ष किया था। साल 2023 का आगाज हो गया है। आज पूरे देश जो है नए साल का जश्न में डूबा हुआ है और हर कोई नए साल के अवसर पर एक दूसरे को बधाई भी दे रहा है। इसी के चलते बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी सभी प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सभी नई आशा, उमंग, ऊर्जा, जुनून, विचार, संकल्प और विश्वास के साथ साथ शुरुआत करते हैं नए इस वर्ष की। इसके अलावा आपको बता दें, नववर्ष 2023 आप सभी के लिए मंगलमय, सुखमय और फलदायक हो। वही वीडियो में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ उनकी पत्नी राजश्री भी नजर आई। इस दौरान उन्होंने भी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। वही इस वीडियो के बाद लोग अब यह कयास लगाने लगे हैं कि क्या अब लालू प्रसाद यादव की पुत्र बहू राजनीति में आएगी। राजस्थान के भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन में उतरने की जल्दबाजी में युवक प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया। थोड़ी दूर तक युवक घसीटते हुए चलता रहा। वहीं खड़े रेलवे सुरक्षा के जवानों की नजर उस पर पड़ी तो आप बचाने के लिए दौड़े। आरपीएफ जवान ने चंद सेकंड में युवक को खींचकर बाहर निकाला। घटना भीलवाड़ा स्टेशन की है। आपको बता दें कि इसका वीडियो जो है सोमवार को सामने आया और वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेलवे सुरक्षा बल के जवान भागीरथ गढ़वाल ने बताया कि रविवार को उनकी ड्यूटी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर थी। शाम तकरीबन 7:37 पर रेलवे स्टेशन पर जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई थी और इस गाड़ी का भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर 1 मिनट का ही स्टॉपेज होता है। ट्रेन के रुकने से पहले की ही इंजन के पीछे वाले जनरल डिब्बे में सवार एक युवक ट्रेन से उतरने लगा और अचानक युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया। रेलवे चौकी प्रभारी महावीर खोईवाल ने बताया कि इसी दौरान जवान भागीरथ दौड़कर आया और युवक का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच सकी। भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है तब से ही राहुल गांधी की टी शर्ट चर्चा में रही है। एक बार फिर राहुल गांधी की टी शर्ट सुर्खियों में है। कड़ाके की ठंड में भी राहुल सिंगल टी शर्ट में ही भारत जोड़ो यात्रा में नजर आते हैं। इस बात से राहुल वाकिफ भी है कि यह सिंगल टी शर्ट लोगों का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचेगी। सिंगल टी शर्ट में राहुल हजारों में एक ही दिखाई देते हैं। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल से पत्रकार ने जब टी शर्ट को लेकर सवाल किया तो राहुल गांधी मुस्कुराते हुए बोले कि आप लोगों को टी शर्ट से क्या दिक्कत है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने कहा कि मैं यात्रा के बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें टी शर्ट पहनकर कैसे ठंड में कंफर्टेबल हो सकते हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी। इस दौरान राहुल ने पत्रकार से सवाल किया कि क्या आप स्वेटर क्यों पहनते हैं, क्या आप स्वेटर इसलिए पहनते हैं क्योंकि आप ठंड से डरते हैं। मैं ठंड से नहीं डरता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। मान सरकार नशा तस्करों को पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। अब नशा बेचने वालों की संपत्ति को अटैच किया जाएगा और गंभीर मामलों में संपत्ति कुर्क भी की जाएगी। इस पर भी विचार किया गया है। नशे से जुड़े कानूनों में भी संशोधन करने पर विचार किया गया है। वहीं पंजाब सरकार ने कहा है कि नशा मुक्त गांव की पंचायतों को ग्रांट दिया जाएगा और अगर किसी इलाके में नशा तस्करी के मामलों के सामने आते हैं तो वहां का स्थानीय सचिव जिम्मेदार होगा। जबरन वसूली वाले कॉल को लेकर भी मीटिंग में चर्चा की गई और एक्सटॉर्शन कॉल पर मान सरकार ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के हुक्म दिए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।